पूरे दिन नेटफ्लिक्स देखती थी। ज़रूरी नहीं है कि आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, 15 घंटे पढ़ रहे हो, अगर आपकी जर्नी लंबी है। नमस्कार, आज मैं सिद्धि एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट से मौजूद हूँ मिस श्रद्धा श्रीवास्तव के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हाल ही में दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का रिजल्ट आउट हुआ है और बहुत अच्छी गुड न्यूज़ हमारे पास ये है कि हमारे इंस्टीट्यूट से श्रद्धा श्रीवास्तव ने 48 रैंक सिक्योर करी है दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में। तो आइए आज बात करते हैं और मैडम श्रद्धा के एक्सपीरियंसेस के बारे में जानते हैं, जो डिफ़िकल्टीज इनने फेस करी उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज क्रैक करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आपने बहुत मुश्किलों और मेहनतों के बाद ज़रूर ये करा होगा। हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपको अभी लर्न कैसा रहा है। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी पूरी टीम एम्बिशन को कि मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। और मैं अभी एक्चुअली सिंक इन नहीं हुआ है मेरे अंदर ये न्यूज़, थोड़ा टाइम लग रहा है प्रोसेस होने में, लेकिन इन जनरल एक फीलिंग आ रही है थोड़ी अकम्पलिशमेंट वाली। जब अपने आसपास वाले लोगों को देखती हूँ, मम्मा पापा बहुत खुश है, भाई खुश है, तो अच्छा, ऑब्वियसली अच्छा फील हो रहा है। तो आपने दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज की ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी? हाँ, मेरा हमेशा से एम दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज ही था। हालांकि मैं कानपुर से हूँ, पर ऐसा मुझे था कि मुझे दिल्ली में रहना है क्योंकि थोड़े मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे हैं और काफ़ी रिलेटिव्स हैं, तो मुझे दिल्ली का ही था। तो स्टार्टिंग से मेरा एम दिल्ली का ही था। कितनी आपकी जर्नी कैसी रही, कब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी? मेरे नाना जी जो थे वो ईडीजे थे, तो मुझे इंस्पिरेशन वहीं से मिला। मैं उनकी कहानियाँ सुनती थी अपनी मम्मी से। तो 8th क्लास में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे यही करना है। उसके बाद मैं ग्रेजुएट हुई 2021 में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा से। फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। जैसे कि सबको, मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि क्या हम कॉलेज के साथ भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो मैं बोलूँगी उसका आंसर बहुत सब्जेक्टिव है, ये आपकी चॉइस है। पर्सनली मैंने अपनी प्रिपरेशन कॉलेज ख़त्म होने के बाद ही स्टार्ट की है। उसके बाद 11 महीने बाद मैंने डीजेएस का प्रीलिम्स दिया। फिर रिज़ल्ट आने के 18 से 20 दिन के बाद मेंस था। तो मेरी प्रिपरेशन एज़ कम्पेयर्ड और लोगों से छोटी रही है, लेकिन मैं कहूँगी इन 11-12 महीनों में भी मुझे लगा कि ये टाइम जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो वो टाइम भी आपको बहुत लंबा लगता है। तो आपको अच्छा था, मतलब अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, लेकिन प्रिपरेशन का टाइम भी अच्छा ही रहता है। एक तरीके से आपकी नॉलेज कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, आपको अच्छा फील होता है। तो मैं कहूँगी ऑल ओवर अच्छा था। तो आपकी प्रिपरेशन रही कैसी, आपने कैसे प्रिपेयर करा? सबकी जर्नी फिर से मैं एम्फेसिस दूंगी कि बहुत अलग होती है। सब लोग बहुत बहुत बताते हैं कि ये स्केड्यूल फॉलो करो, ये टाइम टेबल फॉलो करो, पर मैं कहूँगी बातें सबकी सुनो, लेकिन करो वही जो तुम्हें सही लग रहा है, जो तुम्हें सूट कर रहा है। मैं पर्सनली ऐसा करती थी कि मैं एक दिन में 4 से 5 सब्जेक्ट्स लेके चलती थी, क्योंकि मेरे लिए बहुत मोनोटोनस हो जाता था एक सब्जेक्ट को पूरे दिन पढ़ना। और एवरेज टाइम मेरे लिए कंसिस्टेंसी आई थिंक एक बहुत बड़ा फैक्टर रही है कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल लिया। मैं पर्सनली बोलूँगी मैं रोज़ कंसिस्टेंट थी, मतलब जब नोटिफिकेशन नहीं आया था तब भी मेरी पढ़ाई एवरेज 11 से 12 घंटे थी। नोटिफिकेशन आने के बाद वो 15 घंटे हो गई। और मैं एक बात और बोलूँगी, पहले साल में शायद जोश ज़्यादा होता है, बर्नआउट आपका थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर्ड, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, अपने टाइम को खींच सकते हो, पूरा टाइम दे सकते हो। तो मैंने उस तरीके से डिवाइड किया। और फिर मैं साथ में ऑनलाइन क्लासेस भी ले रही थी आपके इंस्टीट्यूट से, एम्बिशन से। तो मैं क्लासेस को इंक्लूड करके बोलूँगी कि मेरा एवरेज टाइम 12 घंटे ज़्यादा था। मैं क्लास करती थी 3 घंटे की एवरेज, और माइनर सब्जेक्ट्स को मैं 1 घंटा देती थी और मेजर को 2 से 2.5 घंटा दिन भर में। तो आपने एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन कोर्स लिया था? हाँ जी। ऑनलाइन कोर्स के बाद आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जुडिशरी क्रैक करा, वो भी दिल्ली जुडिशरी। तो आपका एक्सपीरियंस ऑनलाइन कोर्स का कैसा रहा? फिर मैं वही कहूँगी कि वो डाउट्स आते हैं कि ऑनलाइन कोर्स में आप घर बैठे कर रहे हो, मोनोटोनस हो जाता है। पर मैंने हर क्लास को उतने ही सीरियसली लिया था कि जैसे मैं ऑफलाइन क्लासेस में बैठी हूँ, मैं उतने ही कंसंट्रेशन के साथ अपने नोट्स बनाती थी और नोट्स को रिवाइज करती थी। कोई डाउट्स होती थी तो मैं कॉल करके कोचिंग में बात कर लेती थी, तो हर टाइम पे लोग अवेलेबल रहते थे मेरी डाउट सॉल्व करने को। तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि ऑनलाइन है ओ शिट तो फिर बोरियत हो रही है या मोनोटोनस हो रहा है, कंसंट्रेशन ब्रेक हो रहा है। तो मुझे लगता है कि करने वाला कर लेगा ऑनलाइन में, क्योंकि आलोक सर उतना ही अच्छे से पढ़ाते हैं ऑनलाइन में भी जितना वो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। ऑनलाइन में आपके फ़ायदे भी हैं, अगर बाई चांस आप किसी दिन आपको कहीं बाहर जाना है या आप सिक हो
तो वो लेक्चर रिकॉर्ड हो जाते हैं, तो मेरे लिए वो कन्वीनियंट भी था, मैं अगले दिन देख सकती हूँ, अपने हिसाब से उसे देख सकती हूँ। तो आई थिंक मुझे लगा कि वो ऑनलाइन का काफ़ी फ़ायदा हो गया। दैट्स सो ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू। तो आपने ये जो जर्नी अपनी तय करी, इस जर्नी में आपके पीछे कौन था? हु वॉज बिहाइंड यू टू हेल्प यू एंड सपोर्ट यू और यू सेड पुश यू? आई थिंक ये तो बहुत ही कंबाइंड लोगों की मेहनत है। मेरे पेरेंट्स ऑब्वियसली, मेरे रिलेटिव्स, मेरे कज़न्स, मेरे फ्रेंड्स और टीम एम्बिशन, आलोक सर। तो मैं कहूँगी कि इमीडिएट कांटेक्ट तो मेरा पेरेंट्स से था, क्योंकि वो ऐसा चारों तरफ मैं उनसे घिरी हुई थी, तो उनका ऐसा माहौल देना, मेरा छोटा भाई उसका माहौल देना, फिर कभी कभी बर्नआउट होता था तो अपने दोस्तों से बात करना, उनका मुझे मोटिवेट करना। तो आई थिंक सबका कंबाइंड एफर्ट था। ऑल्दो आपकी जर्नी बहुत छोटी ही थी, काफ़ी छोटे समय, काफ़ी कम समय की प्रिपरेशन में आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया, तो इस बीच में क्या कभी आप डीमोरलाइज नहीं हुए, डीमोटिवेट नहीं हुए? डीमोटिवेशन का ऐसा होता है, मतलब कि आप अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाते हो कि सब कह रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में वो भी डीजेस क्रैक करना बहुत मुश्किल है, तो डाउट्स आते थे कि क्या मैं कुछ और करने लगूँ, कोई बैकअप प्लान बना के रखूँ। पर आई थिंक आई वुड जस्ट से दैट ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस, टेक वन डे एट अ टाइम। मतलब आप फिर बड़ी चीज़ों को ना सोच के इमीडिएट चीज़ सोचो, जैसे कि फिर आप सोचने लग जाते हो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतना बड़ा आपका एम है, तो फिर जस्ट टेक वन सब्जेक्ट एट अ टाइम। जो चीज़ आप सामने कर रहे हो उस पर फोकस करो। दैट हेल्प मी अलॉट आई थिंक। तो आपने कोई बैकअप प्लान सोचा ही नहीं? नहीं, एज ऑफ नाउ अभी मेरा कोई बैकअप प्लान नहीं था। तो अगर जुडिशरी ना होता तो क्या होता? अभी मुझे सोचने का टाइम नहीं मिला। थैंकफुली हो गया, मतलब एटलीस्ट 2-3 अटेम्प्ट्स तो मैं देना चाहती थी इससे पहले कि बैकअप प्लान बनाऊँ। बट देन आई ऑल्सो से कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, एट द इट्स जस्ट अ जॉब, मतलब इसके पर्क्स भी हैं। लेकिन अगर आपको लगता है मतलब बैकअप प्लान भी बनाना अच्छा है, शायद मैं नहीं कर पाती जुडिशरी, तो मैं LLM करके PhD करके टीचिंग लाइन में जाना प्रेफर करती। आई थिंक दैट वुड हैव बीन माई। तो इस जर्नी में आपकी स्ट्रेंथ्स और आपकी वीकनेसेस क्या रही? स्ट्रेंथ्स मैं कहूँगी आई थिंक पर्सनली कंसिस्टेंसी, कि मैं रोज़ कर पा रही थी वो चीज़ जो मैं अपना स्केड्यूल बनाती थी। और वीकनेस मतलब कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि बर्नआउट बहुत जल्दी हो जाता है जब आप इतने लॉन्ग आवर्स स्टडी करते हो साथ में। तो मेरा हो जाता कि 2 हफ्ते के बाद एक दिन पूरा आता था, वो मेरा पूरा ब्रेक डे होता था, उसमें मैं पूरे दिन नेटफ्लिक्स देखती थी। तो अगर आप ऐसा भी स्केड्यूल फॉलो कर रहे हो कि आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो भी हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, 15 घंटे पढ़ रहे हो। अगर आपकी जर्नी लंबी है तो आप और भी को करिकुलर चीज़ों को टाइम दें। जैसे मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी, पर फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि फ़िज़िकल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिम जाओ, वर्कआउट करो, रनिंग करो, योगा करो, जो आपको सूट कर रहा है। तो आई थिंक अगर मुझे फिर से करने को मिले तो मैं फिजिकल एस्पेक्ट्स पे थोड़ा और ध्यान दूंगी। तो मतलब सीरियस लाइफ के साथ साथ आपने एंजॉयमेंट भी किया। हाँ जी। और एंजॉयमेंट के साथ आपने दिल्ली जुडिशरी क्रैक करा। दैट वाज सो ग्रेट। तो एंजॉयमेंट में आप जब अपना टाइम एंजॉय करने के लिए यूटिलाइज करते थे, तो उस टाइम में आप क्या क्या बेसिक चीज़ें करना पसंद करते थे? मैं नेटफ्लिक्स, जैसा कि हो गया आजकल हर कोई देखता है, सीरीज़ कोई नई आई तो देख ली। मतलब मैं अपने आप को फिर ऐसे रिस्ट्रिक्ट नहीं करती थी कि कुछ ही नहीं देख रहे हैं। सीरीज़ देखती थी, अपने दोस्तों से बात करती थी। हालांकि मैं बाहर नहीं जाती थी, लेकिन मैं अच्छे से फ़ोन पे उनसे बात कर लेती थी, अपडेट्स ले लेती थी, कज़न से बात कर लेती थी। तो आई थिंक दैट वाज माई सोर्स ऑफ एन्जॉयमेंट। बच्चे बहुत ज़्यादा नर्वस रहते हैं जब वो लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं या इंटरव्यू में अपेयर होते हैं, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर वो नर्वस है तो मतलब व्हाट कैन बी टिप फ्रॉम योर साइड? मैं भी पब्लिक स्पीकिंग में बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ। तो इंटरव्यू के टाइम पे मैं खासकर रिलेट कर पा रही हूँ इस नर्वसनेस वाली चीज़ पे, क्योंकि मेंस और प्री में आपको जो जज करता है वो कहीं और बैठ के जज कर रहा है, इंटरव्यू में वो आपको आपके फेस पे जज कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने आई थिंक अपने ऊपर काफ़ी काम किया था। मैंने काफ़ी सारे मॉक इंटरव्यूज़ दिए, मैंने अपने सीनियर से बात करी जो ऑलरेडी डीजेस क्रैक कर चुके हैं, MPCJ में हैं, उनने मुझे थोड़ा गाइड किया। मैंने खुद से भी बोल बोल के चीज़ें प्रैक्टिस करी और हार्डवर्क पेज ऑफ। मतलब मुझे इंटरव्यू के दिन रियलाइज़ हुआ फाइनली कि मैं काफ़ी काम थी। मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं इंटरव्यू में इतनी काम रहूँगी, लेकिन आई थिंक आप मेहनत करो, आपको मिल जाएगा। तो एज कम्पेयर, जैसे हमारे पास 3 स्टेजेस होते हैं, एक प्री एग्जाम, देन मेंस होता है, देन इंटरव्यू, आप कौन से पार्ट पे अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हो? मुझे हमेशा से लिखने का बहुत शौक था। मैं कॉलेज में भी नोट्स बनाती थी अच्छे से, अभी भी मैंने कोचिंग के नोट्स बनाए। तो आई थिंक मेंस वाज द मोस्ट ऑल्सो
आई थिंक डिफ़िकल्ट एंड माई फेवरेट पार्ट, क्योंकि मुझे लिखने का बहुत शौक है, तो आई थिंक दैट वॉज माई फेवरेट पार्ट। तो एज यू आर टेलिंग कि मेंस डिफिकल्ट भी होता है, तो आप मेंस से रिलेटेड एस्पायरेंट को कोई टिप देना चाहोगे? मैं स्पेसिफिकली डीजेस के लिए बोलूँगी कि आपकी मेंस की तैयारी प्रीलिम्स के पहले ही शुरू होती है, क्योंकि प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद डीजेस में आपको 15 से 20 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिन ही देता है। आपको तब आंसर राइटिंग का टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं कहूँगी जैसे जैसे आप अपने सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर रहे हो, आप उनकी आंसर राइटिंग भी करते रहो, ताकि मेंस के टाइम आप बस उसे रिवाइज कर सको, थोड़ा बहुत लिख सको, शॉर्ट नोट्स बना सको और अपना मेंस दे सको। कभी सिचुएशन ऐसी भी आई कि आपको किसी ने क्रिटिसाइज करा हो आपके प्रोफेशन जिस तरफ आप जाना चाहते हो उसके लिए? बीच में कभी कभी सुनने में आ जाता है कि अब क्या कर रहे हो, घर पे बैठे हो, मतलब कुछ कमाना शुरू कर दो। बट आई थिंक अगर आपका एम क्लियर है और अगर आपको पेरेंट्स से इमीडिएट सपोर्ट मिल रहा है, तो ये सब चीज़ें आप अपने बैकग्राउंड में पुश करके आप अपने एम की तरफ बढ़ सकते हो और फिर फाइनली आपको रिजल्ट सबको दिख जाता है। क्या आपको लगता है कि फैमिली की इकोनॉमिकल कंडीशन का कहीं ना कहीं रोल रहता है आपकी जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन की जर्नी में? आई थिंक सो, लेकिन मैंने भी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। मेरे पापा का खुद बिजनेस है, तो कभी इकोनॉमिकल कंडीशन स्ट्रांग होती है, कभी वीक। तो आई थिंक आप इसको अपना मोटिवेशन भी बना सकते हो। सबसे बड़ा ये फैक्टर है कि अब मुझे अपने पेरेंट्स को इस चीज़ से निकालना है, तो कहीं ना कहीं अपने आप स्ट्रगल को अगर आप अपनी स्ट्रेंथ बना रहे हो तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। आई थिंक दैट विल वर्क इन योर फेवर। एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट से आपने ऑनलाइन जुडिशरी का कोर्स लिया, तो आपकी जो भी जर्नी थी उसमें कोई ऐसा मोमेंट जो आपके लिए बहुत मेमोरेबल रहा हो या फिर कोई इमोशनल मोमेंट यहाँ से? ऐसा हुआ था कि मतलब कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैं क्लासेस में कमेंट्स के थ्रू ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाती थी। मुझे डाउट्स होते तो मैं खुद से ही पहले ट्राई करती थी सॉल्व करना, लेकिन मैंने एक बार कुछ मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा था, मैंने एम्बिशन में विजय सर को कॉल किया। वो बहुत हेल्पफुल थे, उन्हें तुरंत, मुझे तब संदीप सर पढ़ा रहे थे, उनसे कनेक्ट किया उसी समय। तो मुझे लगा कि हाँ, मैं किसी बड़ी चीज़ का पार्ट हूँ। आई थिंक दैट वाज वेरी मेमोरेबल। फर्स्ट टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, कोई है जो सपोर्ट कर रहा है। आई थिंक दैट वाज वेरी मेमोरेबल। दैट्स सो ग्रेट। तो आपकी स्टोरी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है कि इतने शॉर्ट स्पैन में आपने इतने अच्छे से प्रिपेयर करा, इतने डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आपने प्रिपेयर करा कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में दिल्ली जुडिशरी क्रैक कर पाए। तो कोई मैसेज आप जो एस्पायरेंट्स को देना चाहोगे? आप सबकी जर्नी अलग है, ट्रस्ट द प्रोसेस, किसी को देख के कंपेयर मत करिए, आप अपने आप पे बिलीव करो। मुझे पता है ये सिर्फ वर्ड साउंड कर रहे हैं, बट मैंने इन्हें देखा है। मैं एक टाइम पे कैमरे के उस साइड थी, मैं दूसरों को देख के सोचती थी मैं ये भी करूँगी, और अपना 100% दो, बाकी सब छोड़ दो, हो जाएगा। इट वॉज सो ग्रेट हैविंग सच वंडरफुल वर्ड्स फ्रॉम यू। तो आप सब ने जो सुना, जो हमें मिस श्रद्धा श्रीवास्तव ने अपनी जर्नी के बारे में बताया, जैसे उन्होंने क्रैक करा दिल्ली जुडिशरी फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो बहुत ही इंस्पायरिंग वर्ड्स थे एंड आई एम श्योर वो सभी जुडिशियल एस्पायरेंट्स को बहुत हेल्प करने वाले हैं। आई अगेन कंग्रेचुलेट यू एंड योर कंप्लीट फैमिली फॉर सच अ ग्रेट अचीवमेंट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।